ईवीएम का अपहरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अगर चुनाव के नतीजा है 9 बजे, आज तक पे हम लोग थे 9 बजे, आपको मालूम है क्या कर रहे थे? ओ जलेबी बन रही है ना भैया फैक्ट्री वाली, और ये लोग हवा हवाई बात करते हैं। इनसे अगर आप कहेंगे तो ये हाथी को भी उड़ा देंगे। देखिए, ईवीएम के मसले में मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, जब तक कि पुख्ता प्रमाण नहीं हो तब तक कम से कम मैं तो नहीं बोल सकता उसके बारे में कि ईवीएम की वजह से कुछ हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। जैसे ही चुनाव के परिणाम आने लगे वो लोग कहीं दिखाई नहीं दिए, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ये लोग गायब हो गए। अगर दंतहीन हो, दांत नहीं है, तो राजनीति का अखरोट क्यों तोड़ रहे हो? पहलवान सर ने कब छोड़ा सर? एक सेकंड, 36 नेता अभी कब छोड़ा? ये लिस्ट अभी टिकट बंटवारे के बाद टिकट नहीं मिले। आप समझिए सर गंभीरता को, आपने इनको मौका दिया ना थाली परोस कर। बिल्कुल नहीं, देखिए ये एक दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से उसकी जीत छीन ली है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। और तो और जो पार्टी दिन रात जातिगत जनगणना की बात करती है, अब वही कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट का कार्ड खेला है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। खबर आ रही है कि राहुल जी कह रहे हैं कि पार्टी हित से ऊपर लोगों ने निजी हित कर लिया। फिर चुनाव आयोग पर सारा ठीक रहा, पब्लिकली फोड़ना। कर क्या रही है ये पार्टी, सोच क्या रही है? आपको क्या समझ में आता है? जहां तक भारतीय कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हरियाणा के नतीजों का सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह चुका हूं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक तौर पर आत्महत्या कर ली है। और ये कांग्रेस पार्टी को खुद सोचना चाहिए था कि जब सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वहां कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही, जितने क्रेडिबल सर्वे थे वो भी इसी ओर इशारा कर रहे। बहुत सारे आजकल निकल गए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करने वाले, जिनके बारे में पता नहीं होता कब कहां से अचानक निकल, बट जो क्रेडिबल सर्वे थे वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे। अगर चुनाव के ठीक पहले भूपेंद्र हुड्डा जी शैलजा को साथ लेके नहीं चल सकते, शैलजा हुड्डा के साथ नहीं चल सकते हैं, तो फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और यही असली कारण है जिसकी वजह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, अब जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी जीती है। पिछले बार विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने 11 रैलियां की थी, इस बार 4 विधानसभा में, हाँ। 18 जो भी। और अगर आप पहली बार मैंने ये देखा है कि जब हरियाणा में बैनर्स एंड पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टैम्प साइज की फोटो, नायब सिंह सैनी की स्टैम्प साइज की फोटो और आम आदमी की तस्वीर बहुत बड़ी थी। क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी के लिए वोट डाल रहा है वो नहीं समझ रहा है कि ये वोट किसको जा रहा है? ये वोट नायब सिंह सैनी और मोदी को जा रहा है। देखिए, जो बात फोटो लगा देने से ये तय होगा कि कौन जीत रहा है, कौन। समझने वाली बात क्या है हाँ। कि हिंदुस्तान फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में है। एक भी जब पॉलिटिकल पार्टी हारती है, इसका मतलब ये, कांग्रेस इनके बीच का वोट परसेंटेज क्या है? 0.78% का डिफरेंस है। वो 0.78% अगर इधर जाता तो हम आज कह रहे हो तो कांग्रेस पार्टी जीत गई, क्या रणनीति थी? हाँ। क्योंकि इधर चला गया तो बिल्कुल ये जो हर पार्टी का एक कमिटेड वोटर होता है, वो वर्स्ट केस में भी लगभग उनके साथ खड़ा होता है। हाँ। देखिए, ईवीएम के मसले में मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, जब तक कि पुख्ता प्रमाण नहीं हो तब तक कम से कम मैं तो नहीं बोल सकता उसके बारे में कि ईवीएम की वजह से कुछ हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और ये कह रहे हैं कि आप ही ने हरियाणा चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, 35 बिरादरी वर्सेस 1 बिरादरी। देखिए, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की रैली कम हो गई। मैं समझता हूं कि आप चुनाव के परिणाम आने से पहले का एक दिन पहले के जितने शो थे जो मोदी जी से नफरत करते थे, क्या कह रहे थे? मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, भाजपा कमजोर पड़ रही है, कांग्रेस की वापसी है, राहुल गांधी बड़े अच्छे नेता है। और जैसे ही चुनाव के परिणाम आने लगे वो लोग कहीं दिखाई नहीं दिए, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ये लोग गायब हो गए। मेरे कहने का मतलब क्या है? मोदी जी से नफरत इतनी मत करो कि देश से नफरत करने लगो। मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड 2024 में जनता ने दिया। 65 साल बाद तीसरी बार हैट्रिक लगाई, हिट विकेट हुए तो राहुल गांधी हुए। ये मोदी जी की तत्परता थी कि जनता ने मुहर लगाई। जल्दी से ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि काम है उनका बांटने का, काटने का। हमारा काम तो जोड़ने का है। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, मोदी इज मैजिक, राहुल इज ट्रैजिक। राहुल गांधी, देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से आज मैं चर्चा से थोड़ा सा कुछ मुख्य बिंदु भी रखूंगा। हाँ। फर्क बताना चाहता हूं। हाँ। देखिए, क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर अजय यादव? कह रहे हैं पिछड़ों का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष है और दंतहीन और दिखावटी है अध्यक्ष।
अरे भाई, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर दंतहीन हो, दांत नहीं है, तो राजनीति का अखरोट क्यों तोड़ रहे हो? तुमसे ना हो पाएगा बच्चे, तुम रहने दो। दूसरी बात, इनकी कुमारी शैलजा जी कहती हैं, जब प्रचार खत्म हुआ उससे एक दिन पहले की बात है, मंच पे दीपेंद्र हुड्डा थे और एक कांग्रेस की नेत्री के साथ छेड़छाड़ होती है, फिजिकली अब्यूज किया जाता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या एक शब्द बोली? नहीं बोली। सोनिया गांधी बोली? नहीं बोली। और हमने, आपने अभी कहा कि हम बांट रहे हैं हमारा वोट बैंक, हर भारतीय हमारा वोट बैंक है, हर बहन हमारा वोट बैंक है, और हम लोग वो पार्टी हैं जो तीसरी बार लगातार, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम जिस तरफ चल जाते हैं रास्ते बन जाते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बार चुनाव जीते और अपना रिपोर्ट कार्ड रख के जीते। हमने बताया हमने ये काम किया है, तब जनता ने हमारे को वोट दिया है, यह बड़ी बात। अभय जी, कब तक दूसरों पर गलतियां थोपिएगा? इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। अरे साहब, आपने किया, आपने कुमारी शैलजा के खिलाफ बयान देने वाले को, आपको याद होगा, उनकी जाति के आधार पर ऐसा अपमानित शब्द बोला जो कि हम लोग रिपीट नहीं कर सकते टीवी पर। 36 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए। कौन थे? करण कंबोज, ओबीसी विंग के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। क्या कहा उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के खिलाफ इतनी घृणा भारतीय जनता पार्टी में भरी है, मैं नहीं रहना चाहता भारतीय जनता पार्टी में। पहलवान सबने कब छोड़ा सर? एक सेकंड, 36 नेता अभी कब छोड़ा? ये लिस्ट अभी टिकट बंटवारे के बाद टिकट नहीं मिले। आप समझिए सर गंभीरता को, आपने इनको मौका दिया ना थाली परोस कर। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये एक दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से उसकी जीत छीन ली है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल भविष्य में अंधकार भर दिया। ईवीएम का अपहरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अंजना जी, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसको इस बात की चिंता नहीं होती कि कैसे 99% ईवीएम की बैटरी रह गई। एकमात्र राजनीतिक दल है जो शिकायत लेकर नहीं जाता, कभी शिकायत लेकर नहीं जाता। उनका कहना है कि कुमारी शैलजा और वो जो आपको वो भारी पड़ाई जो लड़ाई थी, दोनों साथ चलने को तैयार नहीं थे। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के 36 बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए। पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, और इतना नैरेटिव चलाना, दलित बेटी का अपमान, ये नैरेटिव आपको भारी पड़ा। अरे प्रधानमंत्री जी जिस राज्य से आते हैं, दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा वहां से, दलित बेटियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ। ये सिर्फ ये चुनाव के परिणाम के बाद सिर्फ अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए एक नैरेटिव घड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस में कोई आंतरिक कला नहीं था। क्या कह रहे हैं आप, वो सम डिकोड कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि पार्टी से ऊपर निजी हित रखा गया, ये क्या मतलब? ये तो सूत्रों से खबर चलाई। कोई राहुल गांधी जी ने ये आकर किसी को नहीं कहा कि पार्टी से ऊपर, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की दृढ़ मान्यता है कि जनता ने हर संभव कोशिश की है कि वो कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाए। क्या औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। ये जब बोल रहे थे, मैंने क्यों बोलने दिया मालूम है आपको अंजना जी? दर्द हुआ है, पीड़ा में। आपको दर्द होता है ना, तो आपके दर्द की दवा हमारे पास है, जो बोलकर मरहम लगा देंगे। अब चलिए, देखिए, इन्होंने ईवीएम की बात करी, यहां जनता बैठी है और राहुल गांधी संविधान हाथ में लेते हैं। भैया, संविधान पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर जो हमारी प्रणाली है लोकतंत्र की। अगर चुनाव के नतीजा है 9 बजे, आज तक पे हम लोग थे 9 बजे, आपको मालूम है क्या कर रहे थे? ओ, जलेबी बन रही है ना भैया, फैक्ट्री वाली जलेबी बनाओ। 9 बजे क्योंकि कांग्रेस आगे थी, 12 बजे कांग्रेस पीछे हुई, छाती पीट रहे। बिल्कुल नहीं भैया, देखो इलेक्शन 9 बजे ईवीएम अच्छी थी क्योंकि कांग्रेस आगे थी। बिल्कुल नहीं। 12 बजे जैसे ही कांग्रेस पीछे हुई, छाती पीटने लगे, ईवीएम खराब है। और फर्क क्या है मैं आपको बताऊं अंजना जी, सारे यहां मेरे भाई बहन बैठे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। एग्जिट पोल आए 5 तारीख को, भाजपा पीछे दिखाई गई हरियाणा में। आपको मालूम है, किसी भाजपा प्रवक्ता और नेता ने यह नहीं कहा मीडिया गोदी है, या ये नहीं कहा कि खराब है, भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। हमने कहा हम इंतजार करेंगे 8 तारीख तक, और इन्होंने 8 तारीख को केवल छाती पीटी। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर ईवीएम खराब है तो तुरंत हिमाचल से, कर्नाटका से, तेलंगाना से कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और राहुल गांधी कहे कि हाँ, अच्छा, हम ऐसे मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे जो ईवीएम खराब होने पे हमें चुन के भेजते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम लोग ये जो तैयारी से आते हैं, अंजना जी कई बार कहती भी है इतने कागज क्यों है, उसकी वजह है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलता है, हमारे नेता से सीखते हुए प्रमाण लेके आते हैं, उस बात को ये लोग काट नहीं पाते। और ये लोग हवा हवाई बात करते हैं। इनसे अगर आप कहेंगे तो ये हाथी को भी उड़ा देंगे, जैसे राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे, बेचारा लॉन्च नहीं हो रहा। दूसरी बात बताता हूं, सुनिए, अभी बीच दफा बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, सॉरी, सभी भाइयों बहनों से मेरी गुजारिश है, अगर ये तथ्य गलत हो, 2014 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां ये दोबारा जीत के आए हो। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया, अभय दुबे और आशुतोष गुप्ता
तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।